क्या? 1 लाख रुपए? अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, तू छोटा भाई है यार, कैसी बात कर रहा है। तेरे को पैसे नहीं दे सकता मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टेंशन मत ले, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। चल ठीक है। मयंक, तुम जरा मुझे एक बात बताओ, तुमने ठेका ले रखा है क्या दुनिया का? जब भी कोई तुमसे पैसे मांगता है तो तुम हाथ खुला करके पैसे लुटाने लग जाते हो। क्यों? तुम्हारे पास ज्यादा पैसे है क्या? या तुमने ये सोच रखा है कि सारी समाज सेवा मैं ही करूंगा, है ना? और एक बात बता दो मयंक मुझे, कि तुम्हें अपने भाई को कौन से जन्म का कर्जा देना बाकी रह गया है जो तुम अब चुका रहे हो? अरे कॉफ़ी तो पिलाओ पहले। अरे यार, तुम्हारे घर वालों का भी ना अजीब ही नाटक है। उन्हें बस कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है पैसे मांगने का। कभी उनके यहाँ कोई एडमिट हो जाता है, कभी तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, कभी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। कि क्या ड्रामा लगा रखा है तुम्हारे घर वालों ने। हमारी भी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ में कुछ खर्चे होते हैं। अब तुम सारे पैसे जाके अपने भाई और फैमिली में उड़ा दोगे तो हम क्या करेंगे? जिंदगी में ना मयंक, तुम्हें ना बोलना सीखना पड़ेगा। अरे कभी भी तुमसे कोई भी पैसे मांगने आता है, तुम सीधा बोल देते हो हाँ ले जाओ। ये कोई बात हुई भला? मयंक देखो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे घर वाले ना सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। उन्हें सिर्फ तुमसे फायदा दिखता है, इसलिए वो तुमसे बात करते हैं और कुछ नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर बुरे वक्त में मैं काम नहीं आऊँगा तो कौन काम आएगा? देखो मयंक, अब तुम ना अपनी फैमिली को एक पैसा नहीं दोगे, क्योंकि जितना तुम्हें देना था ना ऑलरेडी तुम दे चुके हो। अब अगर तुमने और पैसे दिए ना तो कुछ दिनों में ना हम सड़क पे भीख मांग रहे होंगे। समझ गए तुमने हमारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचा है? हम फ्यूचर में क्या करेंगे? हमारे पास ना कोई सेविंग्स है, और जितना पैसा तुम कमाते हो उतना तो तुम जाके अपने घर वालों पे लुटा देते हो। मैं क्या करूंगी बताना जरा। अब बस बहुत हो गया मयंक। अब तुम्हारा भाई आएगा ना पैसे मांगने, तो देखना मैं उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगी ना कि अब ना वो इस घर में दोबारा आ ही नहीं पाएगा पैसे मांगने। उसको खुद को शर्म आएगी कि कैसे वो इस घर में आए और तुमसे पैसे मांगे। तुम उसे आने दो, उसकी तो मैं खबर लेती हूँ, क्योंकि तुम ना बोलना नहीं सीख सकते। अरे भाई, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं भी कुछ बोलूं? हाँ बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? मयंक ये क्या है? मैं इतनी सीरियस सिचुएशन में तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि हंस रहे हो। ये हंसने वाला टॉपिक है क्या? 1 लाख रुपए ना, तुम्हें पता है ना कितनी बड़ी रकम होती है, और तुम हो कि इतनी इजीली बोल रहे हो कि हाँ पैसे ले जाओ। मयंक, मैं तुम्हारे आगे इतने गुस्से में बैठी हुई हूँ और तुम हंस रहे हो। सीरियसली? मैं इसलिए हंस रहा हूँ साक्षी, क्योंकि जो 1 लाख रुपए देने हैं ना, वो मेरे भाई को नहीं, तुम्हारे भाई को देने हैं। तुम्हारे भाई का ही फोन आया था। शिट, मेरे भाई को पैसे चाहिए थे और ये मेरे भाई की हेल्प करने वाले थे। शिट, मैंने ये क्या कर दिया? चलो ठीक है, मैं तो सोच रहा था तुम्हारे भाई को पैसे दे दूंगा, लेकिन अब तुमने मना कर दिया है तो मैं भी इसको फ़ोन करके मना ही कर दूंगा। सही बात है, हमें भी तो अपना फ्यूचर देखना है ना। मेरे घर में पैसे का पेड़ थोड़ी लग रहा है जो तोड़ के फटाक से दे दूंगा। मना कर देता हूँ मैं उसको। नहीं नहीं मयंक, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि तुम हर बार अपने घर वालों को पैसे देते रहते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे भाई की हेल्प करना चाहते हो। सॉरी यार। अच्छा, अब तुम्हारे भाई की बात आई तो तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। अगर यही मेरे भाई की बात होती ना तो तुम गुस्से से लाल पीली हो जाती। तुम्हें पता है एक बात साक्षी, शादी के पहले दिन से ही ना तुमने मुझे मेरे परिवार से अलग रखा। तुमने मेरी फैमिली को अपनी फैमिली कभी समझा ही नहीं, समझी तुम। और आज जब खुद की फैमिली पे बात आई तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। और साक्षी, मैंने तुम्हारी फैमिली को कभी पराई फैमिली समझा ही नहीं, हमेशा अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया। और ये जो तुम्हारे भाई की हेल्प करने वाला था ना मैं, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैंने कई बार तुम्हारे भाई की हेल्प की है। और मैंने तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। अरे मैं तो जानता था कि तुम मेरी फैमिली और अपनी फैमिली में कोई भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरी फैमिली के लिए कितना जहर भरा हुआ है वो आज मैंने देख लिया। नहीं नहीं मयंक, प्लीज़ देखो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी गलती के लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही हूँ। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आगे से तुम अपनी फैमिली को कोई भी हेल्प करो, मैं सच में उसके बीच में कुछ भी नहीं बोलूँगी कभी। सॉरी मयंक। तुम्हें पता है तुम्हें सॉरी क्यों फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ बात तुम्हारे भाई की है। अगर यही बात मेरे भाई की होती ना तो तुम कभी भी ऐसा नहीं करती, समझी तुम? मयंक, सच में मेरा यकीन करो, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझसे गलती हुई है, मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रही हूँ। तुम अपने घर वालों की हेल्प करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन हेल्प की क्या बात है, मैंने ही तुम्हें तुम्हारे घर वालों से अलग करा था ना, तो मैं ही बोल रही हूँ
कि हम ना तुम्हारे मम्मा पापा के साथ ही रहेंगे, एक ही घर में, और हम जहाँ जाएंगे सारे साथ में जाएंगे और सब मिलके बहुत एंजॉय करेंगे। अब हम यहाँ अकेले नहीं रहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ ही रहेंगे, इवन अभी से रहेंगे। तुम सामान पैक करो और मैं भी कर लूँगी, फिर हम मम्मी पापा के घर पे चलते हैं। और मेरा यकीन करो, मैं ना तुम्हारे मम्मा पापा को हमेशा खुश रखूँगी, उन्हें भी अपने माँ बाप जैसा समझूंगी, कभी कोई भेदभाव नहीं करूँगी। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और हाँ, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे भाई को पैसे भेज दूंगा।